हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कॉमन प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश पार्ट 7 में कुछ और प्रोवर्ब्स यानी कहावतों की चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला, चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? एक ही थैली यानी एक ही जमात के चट्टे बट्टे। अब इस प्रोवर्ब से मिलता जुलता एक दूसरा प्रोवर्ब है, birds of a feather flock together। birds of a feather flock together मतलब चोर चोर मौसेरा भाई। अब इसी से मिलता जुलता एक दूसरा भी प्रोवर्ब है, लाइक ड्रॉस लाइक। इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? चोर का साथी गिरह कट। ये तीनों प्रोवर्ब्स, इनका जो अर्थ है करीब करीब एक जैसा है। इसमें से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का अति जरूरत से ज्यादा खराब होता है। इसी को संस्कृत में क्या कहा गया है? अति सर्वत्र वर्जेत। अति सर्वत्र वर्जेत। नेक्स्ट, प्राइड मीन्स घमंड, मस्ट हैव अ फॉल। फॉल का मतलब यहां क्या हो गया? पतन। मतलब घमंड का एक न एक दिन पतन अवश्य होता है, जैसे कि रावण का हुआ। इसी को संस्कृत में क्या कहा गया है? अति दर्पे। दर्पे माने घमंड। अति जब घमंड हो जाता है, हता लंका, लंका का विनाश हो गया, है ना? घमंड से ही विनाश होगा, लंका का, रावण का विनाश हुआ। अब नेक्स्ट देखें, अ वर्ड टू द वाइज। वाइज माने ज्ञानी, बुद्धिमान। अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ। अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ मतलब पर्याप्त। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? अकलमंद के लिए इशारा काफी है। एक शब्द काफी है, वो सब बात समझ जाएगा जो वाइज है, अकलमंद है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। अब नेक्स्ट देखें, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। मेंड माने सुधार करना, ठीक करना। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो सकता है। यानी हम अपनी गलती को कभी भी सुधार कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि अब बहुत लेट हो गया, अब नहीं सुधार होगा। चाहे तो कभी भी सुधार कर सकते हैं। इसी को कहा गया है, जब आंख खुली तभी सवेरा। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। अब नेक्स्ट देखें, बिटवीन द डेविल माने शैतान, एंड द डीप सी, गहरा सागर। एक तरफ, इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? इधर कुआं उधर खाए। एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाए मतलब दोनों तरफ डेंजर है, दोनों तरफ खतरा ही खतरा है। अब नेक्स्ट देखें, गॉड्स मील ग्राइंड्स स्लो। स्लो मैंने धीरे, बट श्योर लेकिन निश्चित। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? ईश्वर के दरबार में देर है, देर हो सकता है गॉड की जजमेंट में, गॉड के न्याय में, पर अंधेर नहीं है, लेकिन अंधेर नहीं होगा। इसी को कहा गया है, गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो। स्लो हो सकता है बट श्योर लेकिन निश्चित। ईश्वर के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। अब कुछ और प्रोवर्ब्स देखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? एक परहेज 100 इलाज। यानी पहले से सतर्क, प्रिवेंशन में सतर्क, बचाव, पहले से सतर्क या बचाव किया जाए तो बीमारी की नौबत ही नहीं होगी। इसी को कहा गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसे कि इसको कह सकते हैं, अग्र सोची सदा सुखी। इसको ये भी कहा जा सकता है।
जो पहले से ही सतर्क है उसको समस्या नहीं आएगी। अब नेक्स्ट देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक सुंदर शहर है ना, और ऐसा सुंदर ऐसा शहर एक दिन में नहीं बना था, इसमें बहुत समय लगा था। इसी बात को कहा गया है प्रोवर्ब के रूप में, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मतलब कारज, हिंदी में कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। कोई भी बड़ा काम तुरंत नहीं होता, उसमें समय लगता है, इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए। बड़ा काम होने में समय लगता है, इसी को कहा गया है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब नेक्स्ट देखें, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। मतलब सुंदरता की परिभाषा है कि सुंदर कौन है? सुंदर वही है जो कि सुंदर काम भी करता है ना। सुंदर वो नहीं है सिर्फ जिसका बाहर से सिर्फ सुंदर है, वो नहीं, काम भी अच्छा करता है। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, इसका हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। मतलब अच्छा करना तभी सुंदर है, सिर्फ चमड़ी की सुंदरता से सुंदर नहीं होगा, उसका काम भी अच्छा होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखें, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? कर भला तो हो भला। मतलब जैसा तुम करोगे वैसा ही फल तुम पाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा तुम्हें। इसीलिए कहा गया है कि कर भला तो हो भला, अच्छा करो तो अच्छा पाओ। अब नेक्स्ट देखें, टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा है? टुमारो, कल का कोई भरोसा नहीं, आएगा कि नहीं आएगा, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए कोई भी काम आज करो। इसी सेंस को में कहा गया है ये प्रोवर्ब, टुमारो नेवर कम्स, कल किसने देखा है। अब नेक्स्ट देखें, एवरिस। एवरिस का मतलब लालच। एवरिस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? लालच बुरी बला है, यानी लालच सभी पापों का जड़ है, सभी बुराइयों का जड़ लालच है। अब नेक्स्ट देखें, कमिंग इवेंट्स, आने वाली घटना। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। इस प्रोवर्ब का हिंदी में क्या अर्थ हो जाएगा? होनहार बीरवान, होनहार बीरवान के होते चिकने पात। यानी जो बच्चा अच्छा होने वाला है, होनहार होने वाला है, वो उसका लक्षण पहले से ही दिखने लगता है। इसी को कहा गया है होनहार बीरवान के होते चिकने पात, पहले से उसमें अच्छा लक्षण दिखने लगेगा। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। अब नेक्स्ट एक लास्ट प्रोवर्ब, मेक कैसल्स। कैसल्स किला, मेक कैसल्स इन द एयर। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा अर्थ? हवाई किले बनाना, यानी ख्याली पुलाव पकाना, सिर्फ कल्पना ही कल्पना करना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।